फिजिक्स एक वैसा सब्जेक्ट जिसके बारे में सोचने भर से हमारे नीट एस्पिरेंट्स की दिल की धड़कनें भर जाती हैं। यार आकांक्षा मैम, मतलब सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स से लगता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स लगता है, सबसे ज़्यादा यू नो डर इसी सब्जेक्ट में सताता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाए, है ना। तो यार मैं बहुत खुश हूँ अगर आप भी उनमें से और ऐसा ही सोचते हैं तो आज आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम आपको देने वाली है वो चीट कोड। यस, बेसिकली मैंने आपके लिए फिजिक्स के पिछले 11 साल के पेपर्स का एक प्रॉपर एनालिसिस किया है, जिसके मदद से हमें यह पता चलता है कि यार कुछ ऐसे 8 चैप्टर्स हैं जहां से हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप इन 8 चैप्टर्स की मदद से 100+ मार्क्स तक अपने लिए लॉक कर सकते हैं। यानी कि वैसे 8 चैप्टर्स हैं जहां से 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जा रहा है। एंड ये मैं आपको बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ बताने वाली हूं कि कैसे कौन से चैप्टर से पिछले 11 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार खास तौर पर जब हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल बढ़िया से बाय हार्ट कर जा रहे हो। अगर आप 1x अटेंशन देते हो तो आप 3x 4x 5x अटेंशन दीजिए ये वाले टॉपिक्स को, और थोड़ा डीप डाइव कर पढ़ो, और थोड़ा एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स सारे क्वेश्चंस इनके कर डालो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर आपको जानिए इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की। बट हाँ, इससे पहले कि मैं आपके साथ सारे के सारे चैप्टर्स का लिस्ट शेयर करूं, ये ज़रूर आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि बस ये वाले चैप्टर्स करेंगे भाई, या बस इन्हीं को कर लिया एंड बाकी छोड़ दिया। नहीं, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो कर सब कुछ जाएगा। तो अगर आप वाकई दिल से अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आपको करना सब कुछ है। बेसिकली कुछ भी लेस या मोर इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा। इसका मतलब है ये वैसे चैप्टर से जिनका वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा और मार्क्स लॉक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज आकांक्षा मैम आपके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज लेकर आई है जिसको सुनकर ही बहुत मजा आ जाएगा यार। जस्ट इमेजिन फिजिक्स की अगर आपको हर चैप्टर की इस तरह से क्रिस्प और प्रिसाइज फॉर्मूला शीट्स मिल जाए तो, जहां पर मतलब बेटा इस तरह से बस ये एक शीट ही है ना, जस्ट अ सिंगल शीट, या फिर एक चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा ऐसे 2 शीट्स हो सकती हैं जहां पर बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज मैनर में एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही 2 पेजेस के अंदर डाल दिए गए हैं। एंड ये कोई 1 या 2 चैप्टर ऑफ फिजिक्स के लिए नहीं, सारे के सारे जितने चैप्टर्स हैं इन टोटल फिजिक्स के अंदर, सभी चैप्टर्स की फ्री फॉर्मूला शीट आपको मिल सकती है। बट देन दिवाली भी पास है ना, मतलब तो आकांक्षा मैम को लगा कि यार एक दिवाली का तोहफा तो बनता ही है। तो यार यस, यू हर्ड दैट राइट, इस तरह से फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, राइट। लेकिन यू हैव टू अर्न दिस। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, फटाफट से जाना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और अपना गोल है यार फिजिक्स का जो डर है ना उसको भगाना है। तो मैं चाहती हूं कि सारे के सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाएं कमेंट सेक्शन में एंड लिखें दैट गोल फिजिक्स, हमारा गोल है फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना। तो मैं देखना चाहती हूं कि कितना एंथुजियाज्म है एक नीट 2026 या एक नीट 2027 एस्पिरेंट के अंदर। और फिर बात करते हैं वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की। तो देखो यार, बेसिकली पिछले 11 साल का एनालिसिस है ना। तो यार ये 11 साल का एनालिसिस मैंने यहां पर किया है। अब ये है वो चैप्टर्स। सेमीकंडक्टर्स से आपके पास 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं एक पेपर में 35 है, पिछले 11 सालों में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 34, रे ऑप्टिक्स से 28, काइनेमैटिक्स से 27, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 28, रोटेशनल मोशन से 27, ग्रेविटेशनल 23, एंड इसी की तरह यहां से आपके पूछे गए हैं 24 क्वेश्चंस। सो दैट मीन्स ये वो लिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स है जो आपको 70% ऑफ द क्वेश्चन जहां पेपर आपका जहां से फ्रेम होने वाला है। तो एक प्रॉमिस तो बनता ही है इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल बाय हार्ट कर जाएंगे, एंड इनके ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए। और भी यार कुछ लगता है आपको कि किसी भी तरह से आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं तो जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सेशन आप मिस कर जाएंगे। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दीजिएगा ढेर सारा प्यार, सो दैट आकांक्षा मैम रहे सुपर डुपर मोटिवेटेड और ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाती रहे। एंड यार इसी के साथ लेट मी टेल यू दैट आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 ईयर्स। मैं पिछले 5 साल से नीट कैटेगरी में केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। एंड मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो, आप भी उसी लिस्ट का हिस्सा बने। एंड
उसके लिए यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं बहुत सारे यार फ्री यूट्यूब सेशंस, फ्री यूट्यूब क्रैश कोर्स, फ्री यूट्यूब सीरीज भी कंडक्ट करती हूँ। तो आप आपको वो सारे के सारे मेरे सेशंस के लिंक सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और इसी के साथ बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, एक्सेप्शन चार्ट, इस तरह से फॉर्मूला शीट्स, ये सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम। एंड गाइस, बस अब इसके बाद फिजिक्स का डर खत्म है और मैं आपको वापस ध्यान दिलाती हूँ कि यही समय है अपने वीकनेसेस पर काम करने का। लेटेस्ट से अगर आपका फिजिक्स टफ है, लेटेस्ट से अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आपको टफ लगती है, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप खास अटेंशन इन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं इस समय पर। क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया ना बेटा, वंस यू स्टेप इनटू फरवरी, जैसे ही जनवरी का मंथ खत्म हो जाएगा और फरवरी की शुरुआत हो जाएगी, बस फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो टफ पार्ट होता है ना, उसमें यार कोशिश करने के बावजूद भी हम उतना अच्छा कर ही नहीं पाते। क्योंकि जो चीज़ टफ है, अब फिजिक्स में एक टॉपिक की डिमांड है कि आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, फिर उसके बाद जब तक उसके ऊपर 10 तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, तब तक आपसे एग्जाम का क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम को वाइजली यूटिलाइज कीजिए। दिवाली का समय है, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा और टाइम डेडिकेट कीजिए अपने स्टडीज़ पर। एंड दैट इज़ ऑल एवरीवन। बाकी और भी आपका अगर कोई ओपिनियन है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच। गुड लक। सी यू द नेक्स्ट टाइम।